कैसे हम खुद ही अपने शरीर की रोशनी को धुंधला कर देते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात कि हमारा शरीर ड्रामा और स्ट्रेस का आदी हो जाता है, यानी हिस्टामाइन एडिक्शन हमको तनाव पैदा करने वाली आदतों से बाहर निकलना होगा। चमकना तेरी फितरत है, तू बुझने की बात ना कर। तेरी ही तलाश में है जहां तू खुद से मुलाकात ना कर। गम के बादल जरूर आएंगे, मगर सुन ले मेरी बात। तू अपनी नमी से मोती है, इसे फीका बर्बाद न कर। इंस्पायर्ड बाई डोंट लेट एनीथिंग डल योर स्पार्कल, रिटन बाई डॉरीन वर्च्यू। डॉरीन वर्च्यू, जिसे हिस्टामाइन एडिक्शन कहती हैं, ड्रामा और तनाव की लत, उसी चीज को हमारे ऋषि मुनि रजोगुण की आसक्ति कहते हैं। और जिस चमक की वो बात करती हैं वो है हमारी आत्मा की ज्योति, वही प्रज्ञानम ब्रह्म। नंबर 1, हिस्टामाइन एडिक्शन क्या है? फ्रेंड्स, एक प्रश्न, क्या आपको कभी लगा है कि आप बिना टेंशन के रह नहीं सकते, कि अगर सब शांत है तो कुछ गड़बड़ है, कि आपको हर दिन किसी ना किसी से झगड़ा करना है, किसी की शिकायत सुननी है, किसी को रिप्लाई देना है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपको हिस्टामाइन एडिक्शन हो। डॉरीन वर्च्यू के मुताबिक जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा शरीर एड्रेनालाइन और हिस्टामाइन छोड़ता है। ये केमिकल हमें अस्थायी रूप से पावरफुल महसूस करवाते हैं और फिर हम उसी फीलिंग के आदी हो जाते हैं। हम ड्रामा ढूंढने लगते हैं, भले ही वो हमें जलाए। अब सुनिए भगवत गीता क्या कहती है। अध्याय 2, श्लोक 62-63। जैसे ही हम किसी विषय, ड्रामा, लड़ाई या शिकायत को बार बार सोचते हैं, उससे लगाव बनता है, लगाव से इच्छा, इच्छा से क्रोध और क्रोध से बुद्धिनाश। यही है हिस्टामाइन एडिक्शन और गीता यही रोकती है। वो कहती है कि तटस्थ बैठो, गुणों से प्रभावित मत हो। तटस्थ बैठो, गुणों से प्रभावित मत हो। तो ड्रामा डिटॉक्स का पहला कदम है वैराग्य नहीं, विवेक। करुणा रखो लेकिन आसक्ति नहीं। एक छोटी सी कहानी, फैक्ट्री का फितूर मैनेजर। यह कहानी एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की दीवार के अंदर की है। एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्री थी, सब कुछ घड़ी की सुई की तरह चलता था किसी ज़माने में। लेकिन एक दिन उस फैक्ट्री में आया प्लांट हेड शर्मा जी। शर्मा जी कोई बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन उनको एक बीमारी थी, हिस्टामाइन एडिक्शन, यानी कि उनका शरीर ड्रामा और एड्रेनालाइन का आदी बन चुका था। सुबह 8 बजे वो फैक्ट्री में घुसते और 8:05 पर किसी ना किसी को फैक्ट्री में फटकार लग जाती। प्रोडक्शन कम है, ये क्वालिटी किसने बिगाड़ी, और ये सुपरवाइज़र तो बिल्कुल बेकार है। और अगर किसी दिन कोई इशू नहीं होता था तो शर्मा जी उस दिन खुद ही एक इमेजिनरी इशू बना लेते थे। एक दिन उन्होंने असेंबली लाइन पर टूल की पोजीशन बदलवा दी और फिर उसी टूल पर चिल्लाए कि ये गलत रखा है। टूल्स वैसे ही थे जैसे उन्होंने रखवाए थे, लेकिन शर्मा जी को चैन नहीं था, क्योंकि शांति में उनका दम घुटता था। उन्हें टकराव चाहिए था, रोलट्टा चाहिए था। फैक्ट्री का माहौल धीरे धीरे विषैला हो गया। लोग चुप रहने लगे, क्रिएटिविटी मर गई और प्रोडक्शन इम्प्रूव नहीं होता था।
और इसी फैक्ट्री में काम करता था राजू। राजू एक साधारण मशीन ऑपरेटर था जो आध्यात्मिक था और रात में रोज भगवत गीता पढ़ता था। वही उसके रिलीजन में उसको अच्छी लगती थी। एक दिन शर्मा जी ने राजू को डांटते हुए बोला, तुमसे प्रोडक्शन नहीं होगा, तुम निकम्मे हो। सबने सोचा कि अब राजू या तो चुप रहेगा या जवाब देगा, अब ड्रामा होगा। लेकिन राजू ने कुछ और किया। राजू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, शर्मा जी आप सही कह रहे होंगे, मैं अपने प्रोडक्शन की जांच कर लेता हूं। मैं अभी इस विषय में आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। शर्मा जी को अपने प्रश्न का वो जवाब नहीं मिला जो वो सुनना चाहते थे, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शर्मा जी, मैं आपको सम्मान दे रहा हूं, लेकिन मैं अपनी शांति दांव पर नहीं लगाऊंगा। और राजू चुपचाप अपनी मशीन पर वापस लौट गया। उस दिन शर्मा जी को वो एड्रेनालाइन रश नहीं मिला जिसके वो आदी थे। पहले तो वो कुछ असहज हुए, परंतु फिर कुछ समय के बाद वो शांत हुए। फिर एक हफ्ते में उन्होंने देखा कि पूरी फैक्ट्री शांत है और सब लोग अपना काम कर रहे हैं। एक दिन शर्मा जी घर लौटे तो उनके लड़के ने उनको यह किताब दी, डोंट लेट एनीथिंग डल योर स्पार्कल। शर्मा जी ने उस किताब को गहराई से पढ़ा और समझा। वो समझ गए कि उनको ड्रामे की लत थी। आज वो फैक्ट्री शांतिपूर्वक चल रही है और प्रोडक्शन रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है। और शर्मा जी वो अब सुबह की मीटिंग में गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। यह कहानी सिर्फ एक मैनेजर की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने ड्रामा से दूसरों की चमक बुझा देता है, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या रिश्ते हों। अब सवाल यही होता है कि यह ड्रामा डिटॉक्स कैसे करें और अपनी चमक कैसे वापस लाएं। डॉरीन वर्च्यू कहती हैं कि डोंट जंप इनटू समवन एल्स फायर, किसी दूसरे की आग में मत कूदो। गीता भी एक गहरी बात कहती है कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहे हैं। अगर देख सकता है तो साक्षी बनकर देख। साक्षी भाव का मतलब है यह ड्रामा मेरा नहीं, उस आदमी का प्रोजेक्शन है। मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं भाग नहीं रहा, ना ही उसमें घुल रहा हूं। दूसरा तरीका है प्राणायाम। डॉरीन वर्च्यू कहती हैं कि डीप ब्रीदिंग रीसेट्स द नर्वस सिस्टम। हम इंडियंस इसको कहते हैं नाड़ी शोधन। जब भी आपको कोई ड्रामे में खींचे, 5 मिनट का अनुलोम विलोम करें। आप देखेंगे कि आपके भागने या लड़ने की वृत्ति शांत हो जाती है। तीसरा, ना कहना भी तप है। सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन बोलो। अगर कोई आपकी चमक खींच रहा है तो प्यार से ना कहना भी अहिंसा है। और चौथा, अपने देवत्व को याद रखो। ऐतरेय उपनिषद कहता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, तेरी चेतना ही ब्रह्म है। तू अमृत की संतान है, तुझे बुझाने के लिए नहीं बनाया गया है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो सब ठीक है, परंतु यह फॉर्मूला मेरी ज़िंदगी में कैसे काम करेगा। तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा दृश्य दिखा देता हूँ। सुबह उठते ही फ़ोन, व्हाट्सएप पर 10 मिस्ड कॉल और 20 वॉइस नोट्स। किसी ने कुछ बुरा कहा, किसी का काम अटका, किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन बिना ड्रामा के नहीं। आपका माइंड तुरंत हिस्टामाइन छोड़ने लगता है। आप बिना नहाए ही टेंशन लेने लगते हैं। रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए
और खुद से पूछिए, क्या यह ड्रामा मेरा है या मुझ पर थोपा जा रहा है? जब आप यह सवाल पूछेंगे तो आपको एहसास होगा कि 90% यह ड्रामा मेरा नहीं है। आप सिर्फ किरदार बन गए हैं किसी और की कहानी में। राजू बनिए, शांत रहिए, साक्षी रहिए और अपनी मशीन पर वापस चले जाइए, क्योंकि आपकी चमक, आपकी स्पार्कल वो तभी लौटेगी जब आप उसको बाहर नहीं अंदर ढूंढेंगे। डॉरिन वर्चू की किताब हमको याद दिलाती है कि हमारी चमक किसी की राय से नहीं बनती और न किसी के ड्रामे से बुझती है। हमारे ग्रंथ हजारों साल पहले बोल गए हैं, उठो जागो और अपने श्रेष्ठ को पाओ। कठोपनिषद। आज का प्रणाम करिए, मैं दूसरों का दुख नहीं बनूंगा, न ही दूसरों को अपना दुख बनने दूंगा। मैं प्रकाश हूं, प्रकाश का काम है चमकना, ना कि जलना। अपनी चमक बनाए रखिए, किसी और की चमक बनने की कोशिश मत कीजिए। ओ